किसका वोट है? हमें तो जी शेर ही पसंद है। क्योंकि क्या वजह है शेर को पसंद करने की? हमें तो यहाँ से जी हाफिज नुमान साहब खड़े हुए हैं, हमने तो वोट उनको ही कास्ट करना है। काम शाम कराए उन्होंने पहले जी कभी? काम क्या करवाने हैं, काम यही है कि वो जो गरीब बंदा उसके पास जाता है, एमपीए साहब के पास, ये कबूतरपुरे में उनका घर है, तो बड़े अच्छे तरीके से वो पेश आते हैं हर बंदे के साथ, सुनते हैं बात। इधर बड़े काम करवाए हुए हैं उन्होंने। ये नून लीग के दौर में ये सड़कें बनी हैं, ये सारा कुछ उन्होंने ही बनवाया है। और इमरान भाई के दौर में आपको पता है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ठीक है, इमरान भाई के दौर में आपको पता है कितनी महंगाई थी। लोगों को सियासत के साथ क्या लगे, लोगों को महंगाई कम चाहिए बस। हम लोगों को गैस, पानी, बिजली ये हमें प्रॉपर तरीके से देते रहे, हमें कोई मसला ही नहीं है हुकूमत से। कारकर्दगी की बिना पे ही वोट कास्ट करना चाहिए, ना कि ये कि आपको शख्सियत पसंद है तो आप उसको वोट कास्ट कर रहे हैं। अच्छी बात की आपने कि जो कारकर्दगी की बिना पे ये कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, किसका वोट है? इमरान खान का। क्या वजह है? हाँ जी, वो ये वजह है कि ये 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग भी देख रहे हैं। ये हमारी कंट्री ऐसी कंट्री तो नहीं है जैसे वेस्ट के लोगों की होती है, जैसे यूरोपीय लोग देख लें, अमेरिकन लोग देख लें, वैसे तो नहीं है। यानी तरक्की याफ्ता मालकों जैसी हमारी कंट्री नहीं है। 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, तो ये सिर्फ लाहौर को नहीं अच्छी तरह स्टैब्लिश कर सके। आप देखें कि लाहौर में अभी बारिश पड़ जाए तो इधर पानी खड़ा हो जाएगा, अच्छी तरह से पानी नहीं निकल सकता। आप देखें, ठीक है। अब जाके जी बाजी, ये कौन से पुल बनाया? मियां ने बनाया और किसने बनाया? कुछ सब कुछ मियां ही कर रहा है। ये कौन कर रहा है? तुर्कों से कर्ज लेके तुर्कों से कर्ज लेके नहीं, गलत बात है। इमरान खान ने कोई अपनी इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, कोई अपना ऐसा कारोबार नहीं, ऐसा बिजनेस किया कि मियां जिसके साहब साथ के बारे में सोचे, उन्होंने इतने काम किए और कोई काम नहीं किए मियां साहब ने। देखें काम होते हैं, आप बहावलपुर चले जाएं, वो लोग अपने बलबूते पे करते हैं जो कुछ भी करते हैं। बहावल नगर, मुल्तान जाके देख लें, कहीं रहीम यार खान देख लें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी को कुछ नहीं मिलता। कोई भी बंदा ऐसे छोटा मियां साहब ने सब कुछ किया लाहौर में, क्या कुछ नहीं किया। आप बता सकते हैं कि पंजाब के अलावा कहीं पुल बने हो, अंडरपास बने हो, हैं? आपको पता है कि ये अच्छा, ये बड़ा एलिगेशन है कि जी उन्होंने सिर्फ पंजाब में काम कराया। जवाब देंगे। गलत बात है। 180 रुपए लेते थे, इमरान खान के दौर में 600 का ले रहे हैं घी का पैकेट। आप देखें गरीब। हाँ जी, आप देखें कि उन्होंने ये नहीं किया कि अपनी कंट्री को स्टैब्लिश करें, पूरे मुल्क को स्टैब्लिश करें, जो हमारे 36 ज़िले हैं उनको स्टैब्लिश करें। नहीं, सिर्फ लाहौर में थोड़ा सा काम करवाया। और खुद उनको देख ले, उनके पूरी दुनिया में बंगले हैं, पूरी दुनिया में बैंक बैलेंस है। आप देख लें दुबई में उनका बैंक बैलेंस, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चों की बीवियाँ, उनके बंगले, उनकी गाड़ियाँ हैं, सारा कुछ। आप ठीक है, अच्छी बात की मेरे भाई ने, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, ना मेरी कोई मुखालफत है। अमीर होने के लिए हुकूमत करते हैं कि हम चले जवाब सुनते हैं इनका, जवाब सुनते हैं। हाँ जी भाई मेरी बात सुनो, आप लोग कितनी देर से मियां साहब के पीछे लगे हुए कि ये चोर है, चोर है। चोरी तो कोई साबित नहीं कर सके आप, ठीक है। आप देखो कि चाइना का वजीर आजम साइकिल पे सफर कर रहा, किस लिए सफर कर रहा कि उसने वंशिंग जितने भी उसके यानी शहर हैं उनको स्टैब्लिश किया, खूबसूरत सड़कें बनाई और पायदार सड़कें बनाई। ये हमारे हम अपने मुल्क की बात करें, हम किसी की क्यों करें? सड़क बनी है और बारिश पड़ती है तो लाहौर की, हमारे पाकिस्तान की बात करें। आप बताएं कि हमें, अगर हम मियां साहब की बात करते हैं तो ये पुल बनाए हैं, अंडरपास बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, मोटरवे, ऑरेंज ट्रेन, इसके अलावा गरीब आवाम के लिए कोई काम किया हो? सारा कुछ करते हैं जी वो, जैसे कि कुछ हमें प्रोजेक्ट हमारे साथ। जी मेरी बात सुने, आप लोग आए इधर त्वार बाजार रमजान शरीफ को, वैसे भी उनकी हुकूमत आ जाती है, वो अपने प्रॉपर अपनी टीमें बाहर निकालते हैं कि किसी को महंगी अशिया ना मिले, ठीक है। ये ऐसे अंडरपास हैं जो अंग्रेज लोग बनाते हैं। आप जाके देखो कि रोज अंडरपास में काम होता रहता है। लेकिन आप अल्लाह का वास्ता आप लंदन चले जाएं इनको लेके। कभी कहीं से टूटा हुआ है, कभी कहीं से टूटा हुआ है। ना तो पायदार सड़कें बनवाई इन्होंने, ना पायदार पुल और ना पायदार अंडरपास बनवाए, हमेशा टूटे फूटे रहते हैं। आप हमेशा देख रहे हो उन पे काम हो रहा है। वो सामने पुल बनना नजर आ रहा है, कितना बुरा नजर आ रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। भाई का क्या हाल है? ठीक ठाक है?
कैसा कारोबार चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत कारोबार। वोट किसे दे रहे हैं? शेर को इंशाल्लाह। क्या वजह है? वजह यही है, वो एक तो ताजर है, ठीक है, दूसरा उनको सियासत का पता है, इसी वजह से हम शुरू से शेर को दे रहे हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट। क्या क्या किया उन्होंने आज तक? उन्होंने काफ़ी काम किया है। दूसरी जो हुकूमत आई उसने क्या किया मुझे ये बताया आप। ये भी तो 3 बार आए थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारा कुछ इन्होंने किया है ना, और किसी हुकूमत का कोई काम है तो दिखा दे मुझे। उम्मीद है आपको कि मियाँ साहब आएंगे तो गरीब के लिए सोचेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी। जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी किसका वोट है इस दफा? इमरान खान क्या वजह है? ईमानदार है, बहुत अच्छा वो आदमी। कहते हैं घड़ी चोर है। घड़ी जो उन्होंने गाड़ियाँ चोरी की हैं, कितना गाड़ियाँ चोरी की, क्लीन ले गए, पाइप नहीं ले गए, बहुत कुछ ले गए। उसने तो घड़ी ली है, पैसे दिए हैं, और वो चोरी नहीं की उसने। वो जो 7 उसका- लोग थे उनके, वो कितने लोग छोड़ गए उन्हें? वो कहते हैं कि ईमानदार नहीं है। नहीं, वो ईमानदार तो है, लेकिन ये छोड़ के गया ना, ये मजबूरी उनकी। मियाँ साहब नहीं पसंद आपको? मियाँ साहब नहीं पसंद। मियाँ साहब की खिदमत नहीं चाहते दोबारा मियाँ से? साहब 40 साल लूटा मियाँ साहब। मियाँ साहब ने इतने काम किए मुल्क में। कोई काम नहीं किए तो ये जो सड़कें बनाई, पुल बनाए, मियाँ साहब ने ये बनाए। तो जो भी घूम जाएगी बनाएगी, उसका उसने आसानी किया हम पे। अच्छा, हाँ, महंगाई कम नहीं थी मियाँ साहब के दौर में? मियाँ साहब ने तो महंगाई ज़्यादा की है, इमरान खान ने महंगाई कम की थी। अच्छा, खान साहब को अगर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, कंटेस्ट अभी फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, तो आगे अभी पता नहीं क्या हो जाए, पाकिस्तान में तो पता नहीं चलता ना कब क्या हो जाता, तो क्या फिर क्या तासुरात हैं? इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने देंगे, इलेक्शन लड़ेंगे खान साहब। इंतखाबी और निशान हमें- ले लिया आपकी पार्टी ये से। वापस आएगा, अभी भी हमें उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है? अभी भी उम्मीद है ये वापस आएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं आता है तो फिर कैसे फिर पहचानेंगे? तो ये जैसे ये लड़ेगा अपना आज़ाद उम्मीदवार भी हो आज़ाद तब भी। उम्मीदवार सब खान साहब के साथ होंगे। चले जी आगे बढ़ते हैं और मजीद भाइयों से जानते हैं। यहाँ पर भी एक भाई नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? कामराज सदात। वोट किसको दे रहे हैं? नूर लीग को। क्या वजह है? वो नूर लीग वाले अच्छे वाले, हाँ? नूर लीग को देना है। क्या वजह है? उनने कमाई कम करनी है, महंगाई कम करेंगे? सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किनू वोट पाना जे? अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट देना है इस दफा? किसी का भी नहीं, क्या वजह? बस इतनी आपके सामने- नाराजगी? नाराजगी की बात ही नहीं है, ये लोग मुंह लगाने के काबिल ही नहीं है। मुंह ना लगाएं छोरे, आप सोचे काम करने के काबिल हैं? नहीं, ये आपके सामने सारे हालात हैं, जरूरत ही नहीं है किसी को वोट देने। गैस नहीं है, कुछ भी नहीं। सिलेंडर पर रोटी का बिना सिलेंडर पर आओ, थान दूध पानी पकाओ। मियाँ साहब आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। पहले भी बड़ी दफा आए गए हैं, ये लोग जहाँ हैं इनको वहीं पे रहने दें। आप बिलावल के बारे में सोचे, अगर वो आ गया तो बेहतरी आ जाएगी। वो तो मुझे तो अजीब सा लगता है, छोड़ दे उसका तो। कोई थोड़ा बहुत बेहतर लगता है कि निज़ाम में बेहतरी ले आए, आवाम के नहीं, बारे में मुझे सोचे? नहीं कोई भी नहीं? नहीं, वोट जाया? खुद बंदे ने कमाना खुद खाना, किसी ने किसी को कमा के किसी के घर कुछ नहीं पहुँचाना। बेशक, वोट लेने के लिए ये तो घर आ हकीकत जाते है, हैं। ये तल्ख हकीकत है। हाँ, और किसी के घर किसी ने कुछ भी नहीं पहचाना, ये अल्लाह ही है जो बंदों की मदद कर रहा है और बंदे खा पी रहे हैं। वैसे जो अगर- हालात हमारे मुल्क के हो गए, वाकई ये अल्लाह की ज़ात है जो चला रही है। अगर किसी के हाथ में हो ना तो वो किसी को गिलास का पानी भी ना दे, तो ये तो अल्लाह पाक है जो इतना सारा निज़ाम चला रहा है। जी माँ जी। ਇਹ ਦੋ ਛਾਪੇ ਨੇ 300 ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਗੰਡਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਮਹਿੰਗਾ अभी सब्जी नहीं ली, सिर्फ मसाले लिए और दूध। तो इतने पैसे लग गए। तो आप देखिए गरीब बंदा है तो वो फिर क्या कमाएगा क्या खाएगा। इतने हुकूमती दौर देखिए, कोई याद आता है कि इसमें महंगाई कम थी, हम सुकून से रह रहे थे? हमने तो जब से होश संभाला ये हालात देखे। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तो ਆਟੇ ਦੇ फिर आ गए ने मियाँ साहब ਆਟੇ ने ਦੇ मौका ਤੋੜੇ ਦੇ दो ਕਾਰਡ ना। ਵੀ ਪਏ ਨੇ। मियाँ साहब कहते ने मैं हालात बेहतर कर देंगे। ਚਲੋ सारे ਸ਼ੁਕਰੀਆ। कहते हैं। ये तो आपको भी मौका दिया, आप भी बोलेंगी मैं हालात बेहतर कर दूंगी, लेकिन करेंगी सिर्फ अपनी फैमिली के, अपने लोगों के, हम लोगों की तरफ कोई नहीं देखेगा।